अभिनव समझ गया था कि माहौल कुछ गड़बड़ था। अनन्या वैसे भी पिछले 2 दिनों से अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। अभिनव एक मजबूरी भरी स्माइल के साथ बोला, ठीक है, मैं ऊपर जाकर उससे मिलता हूं। अभिनव जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तभी वाणी ने कहा, अभिनव सर 1 मिनट। ये कहते ही वो किचन में भागी और एक सेब लेकर अभिनव के हाथ में थमा दिया। दरअसल अनन्या को सेब बहुत पसंद थे। अभिनव कंफ्यूज होकर बोला, ये किस लिए? वाणी ने कहा, शायद आपके काम आए। अभिनव ने आगे और कुछ नहीं पूछा। हाथ में सेब लिए वो सीधे अपने बेडरूम में पहुंच गया। उसने देखा कि कर्टन्स खींचे हुए थे, जिसकी वजह से कमरे में गहरा अंधेरा था। अनन्या अपने हाथ में फोन लिए आराम कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में हल्की नमी थी। अभिनव ने दरवाजा खटखटाया और बोला, बेबी, मैं अंदर आ जाऊं? अनन्या ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए और बोली, अपने ही बेडरूम में आने के लिए तुम्हें परमिशन की जरूरत है क्या? अभिनव ने दरवाजा पूरा खोल दिया और अंदर आ गया। आते ही उसने पहले सेब को एक टेबल पर रख दिया। वो हंसते हुए अनन्या के पास जाने लगा और बोला, अरे तुम यहाँ अकेली बैठी हो? सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली एक बहुत अच्छी। अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता तभी अनन्या के चेहरे पर अचानक गुस्सा छा गया और वो बोली, वहीं रुक जाओ। अभिनव अचानक रुकते हुए बोला, क्या हुआ? अनन्या ने सूंघते हुए कहा, फिर से वही स्मेल। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। अभिनव ने कंफ्यूज्ड होकर कहा, कैसी स्मेल? क्या बोल रही हो तुम? अनन्या चिढ़ते हुए बोली, जस्ट शट अप। अनन्या के ऐसे तेवर देखकर अभिनव को वो समय याद आ गया जब उसकी शादी जबरदस्ती अनन्या से करवाई गई थी। वो सीरियस होकर बोला, तुम अचानक इतनी नाराज क्यों हो गई? हुआ क्या है? कम से कम मुझे बताओ तो सही। अनन्या ने तुरंत अपना फोन अभिनव की तरफ मोड़ा और बोली, यही लड़की है ना तुम्हारा परफेक्ट पैकेज? अनन्या की आवाज में बहुत गहरा गुस्सा था। अभिनव ने देखा कि फोन में एक वीडियो चल रहा था। ये वीडियो उसके ऑफिस के बाहर पार्किंग लॉट का था, जहाँ कुछ देर पहले ही उसने अदिति को बेइज्जत किया था। लेकिन उस वीडियो को ऐसे एंगल से शूट किया गया था कि देखने में ऐसा लग रहा था मानो अभिनव प्यार से अदिति का सर थपथपा रहा है। और आग में घी डालने का काम उस वीडियो के टाइटल ने कर दिया था, जिस पर लिखा था, स्काई ग्लोबल के सीईओ अभिनव गढ़वाल के दोनों हाथों में लड्डू है, घर में खूबसूरत प्रेग्नेंट बीवी और बाहर उससे भी ज्यादा खूबसूरत गर्लफ्रेंड। ऐसा टाइटल पढ़कर अभिनव की आंखों में खून उतर आया। उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा, अनन्या, जैसा इस वीडियो में दिख रहा है वैसा। लेकिन अनन्या ने उससे अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। वो वीडियो को गौर से देखते हुए बोली, सही तो लिखा है, ये लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत है, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत। इनफैक्ट मुझे तो इससे जेलसी होने लगी है। ये मेरी तरह मोटी नहीं है ना, फिगर भी कमाल है। तुम्हारे साथ जोड़ी भी अच्छी लग रही है। और क्या कहा था तुमने? मार्शल आर्ट्स में भी बहुत अच्छी है। परफेक्ट पैकेज है। सही है, आई एम हैप्पी फॉर यू। ये सुनते ही अभिनव का दिल कुछ पल के लिए धड़कना बंद हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनन्या वीडियो देखकर इस तरह रिएक्ट करेगी। वही अनन्या जिसने आरोही के नकली वीडियोस और सबूतों को देखने के बावजूद भी उस पर भरोसा किया था, वो इस बार बिना ठोस सबूत के इतना बड़ा इल्जाम लगा रही थी। इंसान जब खुद इनसिक्योर हो तो शक का बीज उसके दिल में घर कर ही जाता है। अनन्या की आंखें भर आई और उसने कहा, जब भी घर आते हो तुम्हारे अंदर से ये स्मेल आती है। ये उसी लड़की की स्मेल है ना? झूठ मत बोलना। अभिनव ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, तभी अनन्या बोली, मैंने सुना है कि वो मुझसे भी ज्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करती हैं। अभिनव घबराते हुए बोला, अनन्या तुम ये सब क्या बोल रही हो? अनन्या रोते हुए बोली, कम से कम घर आने से पहले नहा कर आया करो। तुमने तो ये सब छुपाने की कोशिश तक नहीं की। अभिनव बोला, छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। कम से कम मेरी बात तो सुन लो। तुम ख्वामोखा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। अनन्या हाथ दिखाते हुए बोली, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इल्जाम लगाना ही है
तो मुझे अपनी नाक के ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए। इसी ने तुम्हारे बदन से वो स्मेल सूंघ ली। ये कहते ही अनन्या की आंखों से टप टप आंसुओं की बरसात होने लगी। अनन्या के हार्मोन्स इन दिनों बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे। उसे हर छोटी बात बहुत बड़ी लगने लगती थी, खास तौर पर अभिनव से जुड़ी हुई बातें। नॉर्मल कंडीशन में अनन्या अभिनव से इस बारे में पूछती भी नहीं, क्योंकि उसे अभिनव पर पूरा भरोसा था। अनन्या आगे बोली, अब तो मैं तुम्हारे वादे पर भी भरोसा नहीं कर सकती। तुमने उस दिन वादा किया था ना कि दोबारा कभी उस लड़की को नहीं मिलोगे। अभिनव जल्दी से आगे बढ़ा और अनन्या का हाथ छूते हुए बोला, तुम गलत समझ रही हो, मैं उस लड़की से नहीं मिला। वो जबरदस्ती मुझसे मिलने ऑफिस पहुंच गई थी। रोना बंद करो, तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसे रोकर तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। पर अनन्या के ऊपर तो मानो कोई भूत सवार हो गया था। वो बोली, मैं रोऊंगी, बहुत रोऊंगी, तुम मुझे रुला रहे हो, छोड़ दो मेरा हाथ। अभिनव ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और बोला, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। अनन्या जोर से रोते हुए बोली, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अभिनव, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। तुमने मुझे धोखा देने के लिए भी सही समय चुना है ना। अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो तुम्हें लगा होगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। Shame on you। बात अचानक इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, अभिनव को उम्मीद नहीं थी। अनन्या उस पर अचानक चीटिंग का इल्जाम लगाने लगी थी। अभिनव बोला, तुम्हारी वजह से मुझे दूसरी जिंदगी मिली। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उसे छोड़कर मैं किसी और के पास क्यों जाऊंगा। लेकिन अनन्या कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो बोली, पहली बार हमारी शादी जबरदस्ती हो गई थी, इसलिए मैं कभी तुम पर भरोसा नहीं कर पाई। लेकिन इस बार तो मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, फिर भी तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे सपोर्ट करने के बजाय तुम बाहर गुलछर्रे उड़ाने लगे। अभिनव ने अपना सर पकड़ लिया। वो बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? अनन्या रोते हुए बोली, भरोसा है, बहुत भरोसा है, लेकिन मुझे अपनी आंखों पर, अपनी नाक, अपने कान पर भी भरोसा है। मैं अपने देखे हुए को नहीं झुठला सकती। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। अभिनव उसे सहारा देने के लिए उसके पास गया, लेकिन जैसे उसने अनन्या को छुआ, अनन्या ने एक झटके से उसे खुद से दूर कर दिया और वायलेंटली बोली, तुम जाओ यहाँ से। आज के बाद से हम लोग अलग अलग रूम्स में सोएंगे। गेट आउट। अनन्या इतनी जोर से चिल्लाई थी कि उसकी आवाज पूरे बंगले में गूंज गई। अभिनव को लगा कि अनन्या गुस्से में खुद को घायल कर लेगी, इसलिए वो दरवाजे से बाहर जाते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही, मैं वाणी को ऊपर भेज देता हूं। अभिनव मजबूर सा सीढ़ियों से होते हुए नीचे लिविंग रूम में आ गया। हंसराज और बाकियों ने भी अनन्या के चिल्लाने की आवाज सुन ली थी। अभिनव को देखते ही वो तीनों तुरंत उठ खड़े हुए। हंसराज कुछ कहने वाला था, तभी अभिनव ने कहा, वाणी, प्लीज अनन्या के पास रहो, उसका ख्याल रखो। अगर वो इस तरह से रोएगी तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए वाणी तुरंत ऊपर चली गई। अभिनव परेशान सा सोफे पर बैठ गया। अनन्या के दुखी होने के ख्याल से ही उसका दिल टूट रहा था, पर यह सब कुछ केवल अदिति की वजह से हुआ था। इसलिए अभिनव को अदिति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में सामने रखी टेबल पर एक जोरदार लात मारी। इसकी वजह से उस टेबल का ग्लास टूटकर चकनाचूर हो गया। ये देखकर हंसराज और कबीर घबरा गए। हंसराज ने कहा, अभिनव, ऐसे खुद को चोट पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। जो भी सच्चाई है अनन्या को साफ साफ बता दो। कबीर ने भी हामी भरते हुए कहा, मुझे भी यही लगता है अभिनव। अनन्या एक समझदार और रीजनेबल लड़की है, प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगी। वाणी मुझे बता रही थी कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स फ्लक्चुएट होने की वजह से बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। अभिनव बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब बातें नहीं पता? मैंने पूरा एफर्ट लगाया, लेकिन वो इस वक्त मुझे देखना भी नहीं चाहती, तो मैं क्या करूं? अगर मेरे उसके पास बैठने से ही वो रोने लगती है, खुद को चोट पहुंचाती है, तो मैं ये कैसे सह सकता हूं? मैं कुछ भी बोलता हूं तो उसे यही लगता है कि कोई बहाना बना रहा हूं। हाँ। हंसराज ने कहा, हमें तुम पर यकीन है अभिनव, तुम कोई बहाना नहीं बना रहे, लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग को किसी तरह क्लियर तो करना ही होगा ना। एक काम करते हैं,
अदिति को ही यहाँ बुला लेते हैं। हाँ, वो खुद ही अपने मुंह से बोलेगी तो अनन्या जरूर मान जाएगी। हाँ, अभिनव को भी ये सॉल्यूशन काफी लॉजिकल लग रहा था, लेकिन कुछ देर पहले ही उसने सबके सामने अदिति को बेइज्जत किया था। उसे पूरा यकीन था कि अदिति उसकी हेल्प नहीं करने वाली थी, उल्टा वो आकर आग में घी डालने का काम जरूर कर सकती थी। अभिनव को चुपचाप बैठा देख हंसराज बोला, अभिनव क्या बात है, तुम कुछ बोल नहीं रहे? कहीं तुमने सच में तो उसके साथ कुछ? हंसराज अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, लेकिन उसने भी अभिनव वाली वीडियो देखी थी और उस धुंधली वीडियो में वो भी समझ गया था कि अदिति बला की खूबसूरत थी। अगर हंसराज खुद भी होता तो वो अदिति को रेजिस्ट नहीं कर सकता था। हंसराज के मुंह से ऐसा सवाल सुनकर अभिनव बोला, क्या हंसराज जी, आप कुछ भी बोलते हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हंसराज बोला, तो फिर तुम चुप क्यों? हुआ क्या है? अभिनव ने दांत भींचते हुए कहा, बात सिर्फ इतनी है कि ऑफिस से निकलते हुए वो जबरदस्ती मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उसे सबके सामने जलील कर दिया। वही वीडियो आप लोगों ने देखी है। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमारी मदद करेगी। यह सुनकर वो तीनों ही टेंशन में चुपचाप बैठ गए। तभी अभिनव के फोन पर विक्रम का कॉल आ गया। विक्रम का नाम देखते ही अभिनव बोला, डैम इट, ये सब कुछ एक साथ ही क्यों हो रहा है? कहीं विक्रम अंकल यहाँ तो नहीं पहुँच गए? उसने तुरंत फोन उठाया और बोला, हेलो अंकल। विक्रम चिंता जताते हुए बोला, सुपर टाइगर। हेलो बेटा, 21,000 मैं कितनी देर से अनन्या का फोन लगा रहा हूँ, लेकिन वो उठा ही नहीं रही। ध्यान से अब तो उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। नाम से दूसरे चैनल वो भी हो है सकता है। तो जिस पे 21,000 अभिनव हड़बड़ाते हुए बोला, वो कंपनी का कुछ काम कर रही थी, शायद इसलिए फोन नहीं देखा होगा और बैटरी खत्म हो गई होगी, इसलिए फोन स्विच ऑफ हो गया होगा। आप मुझे बताओ ना, मैं आपका मैसेज अनन्या तक पहुंचा दूंगा। अभिनव को विक्रम की बात सुनकर काफी सुकून मिला था, क्योंकि अनन्या ने उन दोनों के बीच की बात विक्रम को नहीं बताई थी। लेकिन इतनी अच्छी वाइफ उसकी वजह से सैड थी। उसे इस बात का बहुत गिल्ट भी था। तभी विक्रम हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा तो कोई खास मैसेज नहीं था, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। आज तो तुमने बहुत बड़ा प्रॉफिट गेन किया है। कांग्रेचुलेशंस। अभिनव बोला, ये जो कुछ भी हुआ वो आपकी मदद की वजह से ही हुआ है, थैंक यू। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे नहीं भाई, जैसा जैसा ईशान ने बोला वैसा वैसा मैंने किया। वैसे भी हमारे पैसे अकाउंट में पड़े ही रहते हैं, तो तुम्हारे कुछ काम आ गए। उल्टा मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, मुझे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। अभिनव इतने स्ट्रेस में था कि वो इस बात का कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। कुछ देर के सन्नाटे के बाद विक्रम ने दोबारा कहा, भाई द वे, तुमने और अनन्या ने हमारे साथ बहुत धोखा किया भाई। अनन्या की प्रेगनेंसी की बात हमसे क्यों छुपा कर रखी? तुम दोनों रुको, हम कल पूरी फैमिली समेत वहां आ रहे हैं, फिर मैं तुम दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये सुनते ही अभिनव की हालत फिर से खराब हो गई। अनन्या और उसके बीच का झगड़ा अभी शुरू हुआ ही था कि अगले ही दिन विक्रम ने भी आने की घोषणा कर दी थी। अभिनव कुछ बोल पाता उससे पहले विक्रम ने कह दिया, और हाँ, हमें एयरपोर्ट पर लेने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही आ जाएंगे। तुम बस अनन्या का ध्यान रखो। वैसे तुम अभी भी स्वामी के पास ही रुके हो या अपने बंगलों पर वापस चले गए? अभिनव बोला, बंगले पर आ गए अंकल। विक्रम हंसते हुए बोला, वेरी गुड, तो फिर कल मिलते हैं, बाय। ये कहते हुए उसने अचानक फोन काट दिया। हंसराज और कबीर ने भी पूरी बातचीत सुन ली थी। हंसराज बोला, अभिनव, अनन्या की फैमिली का कल यहाँ आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और सोफे पर लेट गया। अब आगे क्या होगा? क्या विक्रम को अनन्या और अभिनव के झगड़े के बारे में पता चल जाएगा? क्या अनन्या की गलतफहमी एक बड़े झगड़े का रूप ले लेगी? क्या विक्रम गुस्से में आकर अनन्या को अपने साथ वापस ले जाएगा? क्या अदिति आकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करवा देगी, या फिर उसके आने से झगड़े की आग और भी भड़क जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।